बहुत समय पहले रूस नाम के देश में पुतिन नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बहुत मुश्किल से बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहां बैठ के समंदर के लहरों को देखता रहा। कुछ देर बाद समुद्र के किनारे लहरों में एक सुंदर सा कांच का बोतल तैरता हुआ दिखा। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पुतिन ने बोतल को पानी से ऊपर उठाया, फिर उसका ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जिन बाहर आया। ये देख के पुतिन डर के मारे रेत पर गिर गया। तभी उस जिन ने उसे उठाया और कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? डरो मत, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात को सुनकर पुतिन समझ चुका था कि उसे एक ऐसी जादुई चमत्कारी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है और उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। पुतिन ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। अच्छा तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आलीशान घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। उसके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात और बहुत सारे रुपए पैसे भी हों, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह पुतिन को लेकर गायब हो गया। फिर एक दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने पुतिन से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है? जिन पुतिन को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर पुतिन ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो। पुतिन के ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद पुतिन का मनचाहा आलीशान महल पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने पुतिन से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहे तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। पर पुतिन बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब पुतिन के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब पुतिन सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर पुतिन को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ता था, इसलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वह अपने महल गया और जिन से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। पुतिन ने अपना दूसरा ख्वाहिश मांगा। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने पुतिन की ख्वाहिश सुनी और फिर उसको एक जादुई हंडी देकर बोला, इस हंडी को बाजार में रास्ते के किनारे किसी सुरक्षित जगह रख देना और इस पर लिख देना कि जो कोई भी भूखा इंसान जो कोई भी स्वादिष्ट खाने का नाम लेकर इस हंडी के अंदर अपना हाथ घुसाएगा, उसे वो भोजन मिल जाएगा। पुतिन की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, अब आपके पास और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। आप चाहें तो जल्द से जल्द अपना तीसरा ख्वाहिश बताएं, मैं अभी आपका पूरा कर दूंगा। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहेंगे? पुतिन सोचने लगा कि आखिर जिन इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए पुतिन बोला, नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर बताऊंगा। अब पुतिन खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल था और अब कभी कोई बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद पुतिन को इस बात का याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और गड़बड़ भी हो सकता है? अब पुतिन यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे अचानक याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला, उसने वह कागज बाहर निकाला और उसे पढ़ने लगा। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन तीसरी ख्वाहिश पूरी होते ही उस व्यक्ति हमेशा के लिए इस बोतल में कैद हो जाएगा और ये जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही पुतिन घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा। और ये बात भी समझ में आ गया कि आखिर जिन उसे बार बार जल्द से जल्द तीनों ख्वाहिशों मांग लेने को क्यों बोलता रहता था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने एक आइडिया लगाया। फिर जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तभी पुतिन बोला, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने ये सुना, वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि अब तीसरा ख्वाहिश पूरा होते ही वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसकी जगह पुतिन हमेशा के लिए बोतल में कैद हो जाएगा। पर पुतिन ने अपना तीसरा ख्वाहिश मांगा और बोला, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आकार में
इतने बड़े होकर भी इस छोटे से बोतल में कैसे रह सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर जिन जोर जोर से हंसने लगता है, फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, अब देखो मेरी कमाल। इतना कहते ही जिन धुआं बन गए जाता है, फिर बोतल के अंदर घुस जाता है। जिन बोतल के अंदर घुसते ही पुतिन झट से बोतल का ढक्कन जोर से टाइट करके बंद कर देता है। इस तरह जिन फिर से कैद हो जाता है। अब पुतिन उस बोतल को लेकर एक सुनसान जंगल के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर गाड़ देता है और बाकी का जिंदगी गरीबों का, भूखों का मदद करते हुए खुशहाली से गुजारता है। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का मदद करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले सोच विचार करके ही करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ जाननी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।